भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने घोषणा कर दी है कि वह धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी यहां से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 24 घंटे में प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। श्री राय ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को समर्थन नहीं दिया है। श्री राय ने कहा कि अनुपमा सिंह उनसे मिलने जरूर आई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आशीर्वाद दिया था जो एक बेटी और बहू को दिया जाता है। श्री राय ने केंद्र के बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है उसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो पर अभी 19 मामले लंबित है और केवल 2 मामलों में ही सजा हुई है, जबकि वर्ष 2022 में धनबाद के एसपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो पर इससे कहीं ज्यादा मामले लंबित है। साथ ही उन्होंने 4 मामलों में सजा हुई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में कई संगीन धाराएं वाले भी हैं जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सूत्रों की माने तो श्री राय खुद धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वह फिलहाल जमशेदपुर पश्चिमी सीट से विधायक है। यह सीट उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर जीती थी। अगर श्री राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। श्री राय ने हाल में बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो के ऊपर हमलावर दिखे हैं। वह लगातार उन पर हुए केसों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सवाल था कि क्या निर्णय लिए हैं चुनाव धनबाद से लड़ने को लेकर के, उसके बारे में एक दौर की बातचीत हो गई है लोगों से जी। मैं अब हम लोग के साथ करना होगा सब। मेरे हाथ में रहता तो कब घोषणा कर दिए होते हैं, इसीलिए 5 लोगों का जिक्र किया है। आज लोग विचार कर लेंगे, हमको कहेंगे लड़ना हम लड़ेंगे, उदय जो कहेंगे ये लड़ेंगे, कृष्णा जी कहेंगे कृष्णा जी लड़ेंगे, कोई जो तय करेंगे ये वर्तमान परिस्थिति में काम